उद्धव जी चले, महल के सामने पहुंचे तो क्या देखा, एक तरफ यशोदा बैठी, एक तरफ नंद बैठे, एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। और वो मंत्र क्या है मालूम? कल नहीं आया आज आएगा। यशोदा रोने लगती है तो नंद समझाते हैं, नहीं नहीं यशोदा रोना नहीं, अरे कन्हैया मेरा है, मेरे पास आएगा। और कहते कहते नंद रोने लगते हैं। जब नंद रोने लगते तो यशोदा समझाती है, नहीं नहीं बाबा मत रो, अरे मेरा कन्हैया है, कहां भाग के जाएगा, जरूर एक दिन आएगा। एक दूसरे को समझाते समझाते रोने लगते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। उद्धव ने जाकर के यशोदा के पास में खड़े होकर के प्रणाम किया। यशोदा के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो, नहीं बोली। दोबारा फिर कहा, यशोदा मैया के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो, जो जोर से कहा। यशोदा ने कहा चुप, धीरे से बोलो। क्यों मैया? बोले बड़ी मुश्किल से मैंने लोरी गा गा करके कन्हैया को सुला पाया है। बड़ा ढीठ था, जिद कर रहा था, रो रहा था, मुझे माखन दो, मुझे रोटी दो। बड़ी मुश्किल से मैंने थपकी लगा लगा करके अभी पालने में सुलाया है। अगर ज्यादा तेज बोलोगे ना तो जाग जाएगा, कच्ची नींद जागेगा तो रोने लगेगा। उद्धव ने विचार किया ये पागल हो गई। अरे महीने गुजर गए, हमारे कन्हैया को गए मथुरा, और ये कहते मैंने पालने में सुलाया। मैया क्या तुम कन्हैया का दर्शन करा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। उठ करके भाग खड़ी हुई। आगे आगे यशोदा पीछे पीछे उद्धव। महाराज जब ही पालने के पास में पहुंची, यशोदा धड़ाम से गिर गई। उद्धव मैं भी पागल हो गई, कन्हैया को महीने हो गए हुए मथुरा को, और मुझे अब भी लग रहा है कि मेरा कन्हैया खंबे की ओट से निकल रहा है। रोने लगे। उद्धव ने संभाला, मैया रो मत। उद्धव एक बात बताओ, क्या मेरे कन्हैया ने भोजन वोजन कुछ किया वहां कि नहीं किया? क्या देवकी उससे भोजन करा पाती कि नहीं करा पाती है? देवकी से कह देना मेरे कन्हैया को ताजा माखन खाने की आदत है, अगर बासा माखन खिलाएगी तो नहीं खाएगा। दूसरी बात, मेरा कन्हैया बहुत जिद्दी है, उसकी जिद पूरी कर दिया कर, देवकी से कहना। रोने लग गई उद्धव। एक बार की बात, मेरा कन्हैया हमसे कहने लगा मैया मुझे माखन रोटी दो। मैंने माखन रोटी दे दी। ठुमक ठुमक करके आंगन में कूद कूद करके खाने लगा, और तब तक एक कौआ आया। अब कौए ने माखन रोटी को छीन लिया और भाग गया। मेरा कन्हैया लौट गया जमीन पर, मैया मैं तो जाकर के कौए से कुश्ती लड़ूंगा और लड़ करके रोटी लाऊंगा, वो खाऊंगा। रसखान कवि लिखते हैं, दूरी भरे अति सोहत श्याम जुहू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछड़ को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, जो हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। यशोदा एक एक चपल लीला को याद करके कन्हैया की रोने लग गई। उद्धव क्या कन्हैया ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है? हाँ भैया एक संदेश भेजा है। क्या? कन्हैया ने कहा मेरी मैया से कह देना कि मां अब मुझे भूल जाए, मुझे याद नहीं किया करे, क्योंकि जब वो मुझे याद करती है ना तो मुझे उसकी याद आती है, और याद आती है तो भोजन छूट जाता है, इसलिए हमें याद नहीं किया करे। यशोदा ने कहा वारे कन्हैया तू तो चला गया मेरे पास से, अरे तेरी एक याद का ही तो सहारा था, और आज याद करने का भी तूने हक मुझसे छीन लिया। जाओ कन्हैया, अगर मेरे याद करने से तुझे कष्ट होता है तो आज से ये यशोदा तुझे याद नहीं करेगी, तू खुश रहे। यशोदा और नंद के प्रेम को देख करके उद्धव जी महाराज के ज्ञान की सिद्धि का पहला डंडा टूट गया। ज्ञान की सिद्धि का पहला डंडा टूट गया।
उद्धव ने कहा भैया अब हम राधा रानी से मिलना चाहते हैं, कहां मिलेंगे? यशोदा ने कहा देखो जाकर के कहीं यमुना जी के किनारे बैठी बैठी रो रही होगी। अब उद्धव जी महाराज चले हैं राधा रानी के पास में। क्या देखा, चारों तरफ से सखियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है। जिस ब्रह्म का निरूपण करने के लिए उद्धव जी महाराज पधारे, जिस ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए पधारे कि कन्हैया साधारण बालक नहीं, कन्हैया ब्रह्म है, गोपिकाएं उसी ब्रह्म की चर्चा कर रही है। राधा रानी बैठी हुई है, चारों तरफ से सखियां बैठी हैं। तब तक एक भ्रमर आया, भौरा आया है। राधा रानी के गुलाबी गुलाबी चरण देख करके राधा रानी के चरण के ऊपर बैठ गया। एक ने कहा बहन, बोले हाँ, बोले ये देखो काला काला, लगता है उस चलिया कन्हैया का ही कोई मित्र है, मिलने वाला आया है। वहां पर जो भमरे से बातें की हैं गोपिकाओं ने, उसको भागवतकार ने भ्रमर गीत कहा है। मधुप किटप बंधो, इस प्रकार से भ्रमर गीत का है, बड़ा प्यारा भ्रमर गीत है। तो गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं, अरे उस छलिया को भूल जाओ, अरे मैं जानती थी वो बहुत बड़ा छलिया है, ठग है, बड़ा कपटी है। अरे तुम्हें इसके कपट की कहानी नहीं मालूम? एक सखी ने कहा सुनाओ। उद्धव जी महाराज दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। अरे तुम्हें इस कपटी के कपट की कहानी नहीं मालूम? कितना बड़ा भी पापी हो, लेकिन वो छिप करके या जान करके कभी कोई पथिक किसी बंदर का वध नहीं करता है। कैसा बड़ा पथिक हो, कैसा बड़ा भी प्यारा हो, लेकिन कोई किसी बंदर को नहीं मारता है। और इस कन्हैया ने छिप करके एक बाली बंदर को मार दिया। उद्धव जी ने विचार किया, अरे राम राम, जिस ब्रह्म की मैं व्याख्या करने आया, मैं बताने आया कि कृष्ण ब्रह्म है, ये तो पहले से जानती हैं। आपस में चर्चा कर रही है गोपिकाएं। एक ने कहा बहन, कल स्वप्न में मेरे कन्हैया आया। सब उसके तरफ देखने लगे। देखो सच्चा प्रेमी जो होता है ना, सच्चा प्रेमी वो अपने प्रेमी की चर्चा वृक्षों से कर लेता है, पशुओं से कर लेता है, दीवार से कर लेता है, अपने आप अकेले में चर्चा कर लेता है अपने प्रेमी की। प्रेमी होना चाहिए। आजकल लोग प्रेम कहां करते हैं? आजकल लोग प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। आप लोग कहोगे पंडित जी, जिसे पुराने जमाने में प्रेम कहते थे उसे आजकल के मॉडर्न जमाने में प्यार कहते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेम में और प्यार में अंतर है। क्या अंतर है? प्रेम जो आपसे करता है वो आपके ऊपर लुट रहा है। प्रेम में लूटने की इच्छा होती है और प्यार में लूटने की इच्छा होती है। जो आपको लूट रहा हो समझ लो आपसे वो प्यार कर रहा है, और जो आप पे लूट रहा हो समझ लो वो आपको प्रेम करता है। गोपिकाएं कन्हैया को प्रेम करती है। चारों तरफ से घेर लिया उस सखी को। बहन क्या देखा तुमने स्वप्न में? बोले हमने देखा कि कन्हैया, कल हम रात में जल भरने के लिए जब गई तो पनघट पे हमने गागर भरी, गागर उठा करके सिर पर रखनी चाहिए तो नहीं उठा करके रख पाई। तब तक कन्हैया घूमता हुआ आया। मैंने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी गागर को उठा दे। पहले तो अंगूठा दिखा करके भागा। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूं? मैंने ज्यादा अनुनय भी नहीं किया तो गागर को उठा करके मेरे सिर पर रखा। मैंने कहा कन्हैया घर नहीं चलोगे? चल दिया मेरे पीछे पीछे। जो मैंने दरवाजे के अंदर पैर रखा तो महाराज पीछे मुड़ करके देखा कन्हैया गायब हो गया। तब तक मेरी आंख खुल गई। एक ने कहा मैं स्नान कर रही थी, तब तक वस्त्र लेकर के चला गया। सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही हैं। राधा रानी ने कहा बहन तुमसे बड़ी भाग्यशालिनी हो, कम से कम स्वप्न में कन्हैया को तो देखती हो। और यहाँ तो जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से आंखों की नींद चली गई। जब नींद नहीं तो स्वप्न कहां, और स्वप्न नहीं तो कन्हैया कहां। अब तो जीना मुश्किल हो गया है। क्यों? राधा रानी कहती हैं बहन कन्हैया को सुना करके
कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, और मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हरि बोल। राधा रानी कहती है कन्हैया, याद कर वादा किया था जो यमुना तट पे, याद कर वादा किया था जो यमुना तट पर, जी सकेंगे ना कभी तुमसे हम दूर हटकर, जी सकेंगे ना कभी तुमसे हम दूर हटकर, अब तो हर रात मुझको डसती है नागन बन के, अब तो हर रात मुझको डसती है नागन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। जय हो। कहते हैं प्रभु, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, उस कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, उस कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। हरि बोल। शाम तेरे हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के, शाम तेरे नाम जोगन बन के।
अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही हैं, तब तक उद्धव जी महाराज जी को देखा। गोपिकाओं ने देखा, बहन रूप स्वरूप तो वैसे ही लग रहा है, रथ भी वही लग रहा है, मोर पंख मुकुट में वही लग रहा है। दौड़ करके गई, भैया कहां से आए, कौन हो तुम? उद्धव जी ने कहा मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का संदेश लाया हूं तुम्हारे लिए। लाओ, क्या संदेश है? मेरे प्यारे प्रीतम प्राण धन्य, चलो मुझे याद तो किया आज, क्या संदेश है? तो उद्धव भाई बौरे पापी ले दौड़े, पत्री को निकाल करके पकड़ा दिया। देखो गोपिकाओं, ये तुम्हारे लिए चिट्ठी एक भेजी है। गोपिकाओं ने क्या किया, उस चिट्ठी को लिया और छोटा छोटा टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया, फाड़ करके चिट्ठी को फाड़ करके एक एक टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया और लेकर उद्धव जी ने देखा, वाकई ये तो बहुत बड़ी कमाल है, पूरी चिट्ठी फाड़ डाली। अब लिए घूम रहे पीछे पीछे उद्धव जी के, महाराज जरा इसमें हमारा नाम कहां पे, ये बताओ। एक एक टुकड़ा चिट्ठी का पकड़े घूम रहे हैं, उद्धव इसमें हमारा नाम कहां पे, जरा मुझे बताओ। तो उद्धव ने गुस्से में कहा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं, अरे चिट्ठी तुमने फाड़ दी। उद्धव नाराज मत हो, हम कमार हैं, पढ़ी लिखी है नहीं, मुझे क्या पता चिट्ठी कैसे पढ़ी जाती है, आप ही बताओ। अच्छा चिट्ठी नहीं तो संदेश बताओ क्या है। उद्धव ने कहा संदेश एक है, क्या? बोले तुम लोग अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ, अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ। कन्हैया निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है। गोपिकाओं ने कहा अरे उद्धव मन की बात की है? बोले हाँ, मन निराकार में लगाएं। हाँ, उद्धव ने कहा यही संदेश किया जाए, मन निराकार ब्रह्म में लगाओ। गोपिकाओं ने कहा अरे उद्धव इतना भी उसे पता नहीं, बिल्कुल अज्ञानी है क्या? उद्धव मन न भये 10-20, एक हाथों से गयो श्याम संग, को अपराध है ईस, उद्धव मन न भये 10-20। मन तो एक है और वो कृष्ण के साथ चला गया। अब मन मेरे पास कहां है जो मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के चरणों में लगाऊं? उद्धव ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों? यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, अरे हम तो अपनी जान कुर्बान के लिए करने के लिए कन्हैया के पीछे तैयार हैं, भक्ति ऐसी नहीं हो जाती है। क्यों? यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल। गोपिकाएं करती है उद्धव, प्रेम वालों ने कब बदल पूछा,
उनकी पूजा में सुन लो ऐ उदो, प्रेम बालों ने कब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन लो उदो, प्रेम बालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ऐ उदो। क्यों? यहाँ दम दम पे होती है पूजा, हर श्वास में कृष्ण का ही नाम निकलता है। अब तुम कहते हो मन लगाओ, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, अरे सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिसे भगवान की भक्ति का रस चढ़ गया फिर किसी से मतलब नहीं। हाँ? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो सरे देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तुम कहते हो मन अपना निराकार ब्रह्म में लगाओ, अरे निराकार ही तो साकार है। उद्धव जी कहते हैं कि गोपिकाओं परमात्मा निराकार है, गोपिकाएं कहती हैं कि परमात्मा साकार है। वाकई वो निराकार निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों की आवश्यकता के अनुसार आविष्कार करके सगुण साकार बन के आता है। निराकार और साकार में कोई अंतर है? निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार न हो, आवश्यकता के अनुसार वही साकार हो जाता है, भक्तों की आवश्यकता के अनुसार। किसी भक्त ने कहा महाराज हिरण्याकश्यप बहुत सता रहा है तो नरसिंह बन के आ गए, किसी ने कहा महाराज रावण बहुत सता रहा है तो वही राम बन करके आ गए, वही निराकार ब्रह्म तो आया सगुण साकार बन करके। नहीं समझ में आया महाराज? और समझो हल्के से। पानी का कोई आकार नहीं है? पानी का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं,
और इसी पानी को अगर पकड़ना चाहो मुट्ठी में पकड़ सकते हो? कोई भी पानी को मुट्ठी में पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वही निराकार, वही निर्गुण अगर आप पकड़ना चाहो तो क्या करो? बोले कटोरी में पानी भर करके फ्रीजर में रख दो, कटोरी में पानी भर करके फ्रीजर में रख दो। महाराज 1 घंटे के बाद वही निराकार पानी अपना साकार रूप ले लेगा कि नहीं? कटोरी में भर के रखोगे कटोरी बन जाएगी, ग्लास में रखोगे ग्लास बन जाएगा, लोटे में रख दोगे लोटा बन जाएगा। अब आवश्यकता आपकी है, आपको कलर डाल करके अगर पानी अच्छा लगता है ठंडा तो आप उसमें हरा कलर डाल दोगे हरा बन जाएगा, लाल डाल दोगे लाल बन जाएगा। आवश्यकता आपकी है, आपकी आवश्यकता के अनुसार जैसा आप कर दोगे परमात्मा वैसे बन के आ जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया, एक से नहीं समझ में आया। दूसरा उदाहरण दिया, बोले बिजली निराकार है, बिजली के तारों में जो बिजली दौड़ती है ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसी को अगर आपको देखना है, अपने प्रयोग में लेना है, साकार करना है तो महाराज अपने घर के होल्डर में बल्ब लगाओ, स्विच ऑन करो, बल्ब लगा दोगे प्रकाश देने लगेगा, है ना? फ्रिज का प्लग लगा दोगे वही पानी ठंडा करने लगेगा। परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं है, अपना कोई रूप रंग नहीं, गुण नहीं। किसी ने कहा बिजली तो भाई ठंडी होती है, वो फ्रीजर में पानी ठंडा कर देती है, इसलिए बिजली तो ठंडी है। अगर ठंडी है तो भैया हीटर को गर्म क्यों करती है बोला? किसी ने कहा हीटर को गर्म करती है तो बिजली गर्म ही है, फिर अगर गर्म है तो ये पंखा को क्यों घुमाती है, है ना? बिजली का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, हमारी आवश्यकता के अनुसार बिजली अपना रूप रंग बदल देती है। हमें आवश्यकता पड़ी पानी ठंडा करना है फ्रिज लगा दिया, भोजन बनाना है हीटर का प्लग लगा दिया, हवा लेनी है पंखा का प्लग लगा दिया, पिक्चर देखनी है टीवी का प्लग लगा दिया। आवश्यकता हमारी, उसी प्रकार परमात्मा आविष्कार करता है। ये दिव्य ज्ञान गोपिकाओं ने उद्धव जी को दिया। परमात्मा जिसे तुम निराकार कहते हो वही निराकार हम लोगों के लिए साकार बन करके कृष्ण के रूप में आया। मेरा कृष्ण निराकार नहीं साकार है, और निर्गुण भी है निराकार भी है, मेरा कृष्ण ही सब कुछ है। अब उद्धव जी के कान खुल गए, अरे राम राम, जिसको मैं सखा समझता था, जिसको मैं केवल मैं ही जानता था कि ब्रह्म है, उसके बारे में तो गोपिकाओं का पूरा ज्ञान है। तो उद्धव जी ने गोपिकाओं के चरणों को प्रणाम नहीं किया, चरणों की रज को प्रणाम किया। वंदे नंद व्रज श्रीणाम पादरेणु हवीष्णसा, वंदे नंद व्रज श्रीणाम पादरेणु, चरणों की रज को प्रणाम किया। और एक दिन नहीं महाराज 7 महीने तक पड़े रहे वहीं चरणों की रज में। 7 महीने बाद होश आया तो उद्धव जी महाराज उठ करके चले, गोपिकाओं ने पास में बुलाया, अरे भैया उद्धव जरा बात सुनो, हाँ हमारा एक काम कर दो। क्या काम? बोले कन्हैया से एक बार हमें मिला दो, मिला दो श्याम से उद्धव, कि मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण